Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book. It means EVS book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड 10 लेसन्स ऑफ दिस बुक ऑलरेडी. इस बुक के 10 लेसन्स यानी 10 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर स्टार्टिंग द 11th लेसन टुडे. और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th लेसन यानी 11वां लेसन इस बुक का, विच इज लाइफ इन वाटर, जिसका नाम है लाइफ इन वाटर यानी जल में जीवन या जीवन जल में. पानी में भी जीवन है, पानी में भी जानवर रहते हैं, वहां भी एनिमल्स क्रीचर्स रहते हैं, ये हम लोग जानते हैं. तो हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर भी लाइफ है, वाटर के अंदर भी जीवन है. तो इस लेसन में हम लोग उसी जीवन के बारे में स्टडी करेंगे, उसी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे जो कि वाटर में होता है, जो पानी के अंदर होता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को विद द फर्स्ट लाइन. पहली लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं. वी सी, हम देखते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम देखते हैं बहुत से प्रकार के प्लांट्स यानी पौधे एंड एनिमल्स यानी जानवर, अराउंड अस, हमारे चारों ओर. हमारे चारों ओर हम कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं. सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, आर फाउंड, पाए जाते हैं, उनमें से कुछ पाए जाते हैं, ऑन लैंड यानी धरती पर, एंड सम इन वाटर, और कुछ पाए जाते हैं पानी में. सम ऑफ द प्लांट्स यानी पौधों में से कुछ, एंड एनिमल्स, और जानवरों में से भी कुछ, ऑन द अर्थ, जो धरती पर हैं, आर फाउंड इन हिल्स, वो धरती पर जो जानवर और पेड़ पौधे होते हैं उनमें से कुछ पाए जाते हैं इन हिल्स यानी पहाड़ियों में. सम ऑन प्लेन्स यानी कुछ पाए जाते हैं प्लेन्स यानी मैदानों में, एंड सम इन डेजर्ट्स, और कुछ पाए जाते हैं डेजर्ट्स यानी रेगिस्तानों में. एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, एट दीज प्लेसेज, इन स्थानों पर. ये जो स्थानों के बारे में हमने पढ़ा है, प्लेन्स यानी मैदान, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ये जो प्लेसेज हैं, ये जो स्थान हैं, उनका जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो पर्यावरण है, इज डिफरेंट, वो अलग होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन वेदर विंटर. वहाँ का जो पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो डिफरेंट होता है. किसके कारण डिफरेंट होता है? डिफरेंट यानी अलग होता है, ड्यू टू डिफरेंस, अंतर के कारण. किस चीज में अंतर के कारण एनवायरनमेंट अलग होता है? इन विंटर यानी सर्दी में, समर यानी गर्मी में, एंड रेनी सीजन, और बारिश के सीजन में. ये जो अलग अलग सीजन आते हैं, इनमें इन सब अलग अलग स्थानों का एनवायरनमेंट अलग अलग हो जाता है, इसलिए वहां पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और अलग अलग प्रकार के लिविंग बींग्स पाए जाते हैं यानी सजीव पाए जाते हैं. तो ये हम लोग जानते हैं. अब हम जो अगला जो बॉक्स आ रहा है उसका नाम है थिंक एंड टेल यानी सोचें और बताएं. तो लेसन में रिटन वर्क शुरू हो चुका है, आ गया है रिटन वर्क. आप जानते हैं इस तरह के जो बॉक्सेज आते हैं थिंक एंड टेल के बेसिस पर, वो हमें रिटर्न में करने होते हैं. तो यहाँ लेसन का जो नेम है वो आपको मेंशन करना है, लाइफ इन वाटर यानी जीवन जल में या जल में जीवन. तो लाइफ इन वाटर जो है वो लेसन का नेम मेंशन करना है न्यू पेज से, और लेसन का नंबर 11 ये आपको मेंशन करना है, और उसके बाद में आपको ये इसका टॉपिक लगाना है थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं. क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको मेंशन कर सकते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है विच एनिमल्स यानी कौन से जानवर. ये यहां पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप मेंशन कर सकते हैं. विच एनिमल्स यानी कौन से जानवर, हैव यू सीन, आप देख चुके हैं, लिविंग यानी रहते हुए, इन वाटर यानी पानी में. पानी में आप कौन कौन से जानवरों को रहते हुए देख चुके हैं? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं
क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, कोमा, टोर्टोइज यानी कछुआ, फिर कोमा लगाना है आपको, फिश यानी मछली, कोमा, लीच, लीच का मतलब होता है जोंक, जोंक एक ऐसा जानवर होता है जो कि पानी में होता है और वो फिर बाद में जानवरों पर भी चला जाता है, कई बार इंसानों तक आ जाता है और वो खून चूसता रहता है, तो लीच भी जल में रहती है, एटसेट्रा यानी आदि। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं जो आप देख चुके हैं, सॉरी एनिमल्स हैं जो आप देख चुके हैं। तो क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, फिश, लीच एटसेट्रा, ये आपको इसके आंसर में लिखना है और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। अब आगे लेट्स गो टू नेक्स्ट, आइए आगे चलते हैं। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली, नीचे जो पिक्चर्स है उनको केयरफुली देखिए। तो नीचे 4 पिक्चर्स दी हुई है और इसके नीचे लिखा हुआ है वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स यानी जानवर और प्लांट्स यानी पौधे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक फिश दिख रही है हमें, ये क्रोकोडाइल है यानी मगरमच्छ है, ये टोर्टोइज यानी कछुआ है और ये लोटस का फ्लावर है यानी कमल का फूल है जो वाटर में रहता है। तो यहाँ पर 3 एनिमल्स और 1 फ्लावर हमें दिखाया गया है। आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो फर्स्ट पेज पर आपको 1 क्वेश्चन जो रिटन वर्क में मिला है वो आपको करना है और फिर से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं और यहाँ पर फिर आपको इसका हेडिंग मेंशन करना है, डिस्कस एंड टेल यानी चर्चा करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है विच एनिमल्स यानी कौन से जानवर आर सीन यानी दिखाई देते हैं इन द पिक्चर्स, पिक्चर्स में। यहाँ जो अपन ने पिक्चर्स देखी है उसमें कौन से एनिमल्स, एनिमल्स केवल यहाँ पर एनिमल्स के बारे में पूछा गया है। विच एनिमल्स यानी कौन से जानवर आर सीन यानी दिखाई दिए हैं, दिखाई देते हैं इन द पिक्चर्स, पिक्चर्स में। तो आप यहाँ पर 3 एनिमल्स अपने को देखने को मिल रहे हैं तो उनके नाम आप लिख दें। फिश लिखें सबसे पहले आप FISH फिश, कोमा, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की स्पेलिंग अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाई हुई है आपको, और एंड टोर्टोइज, और टोर्टोइज की भी उसी में लिखवाई हुई है। तो इस तरह से आपको लिखना है फिश, कोमा, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइज एनिमल्स आर सीन इन द पिक्चर्स, ये आपको ऐड कर देना है। विच की जगह पे आपको ये नेम्स लिखने हैं एनिमल्स के, जो 3 नेम्स आपको बताए हैं अभी, वो नेम्स आपको विच की प्लेस पर लिखने हैं और फिर आपको ये आंसर ऐड कर देना है। ये एनिमल्स यानी ये जानवर आर सीन देखे जा रहे हैं या दिखाई देते हैं इन द पिक्चर्स यानी पिक्चर्स में। और जब आंसर अपन लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क रिमूव करके फुल स्टॉप हमें लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स में से कौन से, विच यानी कौन से, ऑफ दीज एनिमल्स यानी इन एनिमल्स में से कौन से, लिव यानी रहते हैं, ओनली इन वाटर केवल पानी में। इनमें से देखिए 3 एनिमल्स जो है ना, इसमें से जो फिश है वो केवल वाटर में रहती है, बाहर आते ही ये मर जाती है। लेकिन क्रोकोडाइल बाहर भी रहता है वाटर से और वाटर के अंदर भी रहता है। टोर्टोइज भी बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है। तो अभी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा एनिमल केवल ओनली वाटर में रहता है, तो उसमें हम केवल फिश लिखेंगे FISH। तो यहाँ पर आपको फिश जो है विच की जगह फिश लिखना है केवल FISH फिश, या आप ऑफ दीज एनिमल्स को भी आप रिमूव कर दें, इस पूरे को रिमूव कर दें आप, इसकी जगह केवल फिश लिख दें बस आप FISH फिश। फिश लिव्स, अब सिंगुलर है ना इसलिए सिंगुलर के साथ में S लगा देना है अपने को। फिश लिव्स, फिश लिव्स यानी मछली रहती है ओनली इन वाटर केवल पानी में, या इसमें ऑफ दीज एनिमल्स भी लिख दें तो अच्छा रहेगा। आप ये पूरा रिमूव मत कीजिए, आप केवल विच की जगह ही लिखिए इसको, तो ताकि ये क्वेश्चन का पूरा रेफरेंस आ जाएगा इसमें। तो विच की जगह आपको फिश लिखना है, केवल ये जो फिश है वो विच की जगह लिखना है। तो फिश ऑफ दीज एनिमल्स यानी इन एनिमल्स में से जो फिश है, लिव, अभी यहाँ पर लिव्स यानी रहती है ओनली इन वाटर, पानी, केवल पानी में।
तो बहुत ही इजी तरीके से आपको आंसर लिखना है, केवल विच की जगह फिश लिखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको यूज करना है आंसर में, और जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिमूव करके फुल स्टॉप यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लांट्स यानी कौन से पौधे आर सीन यानी दिखाई दे रहे हैं इन द पिक्चर्स यानी चित्रों में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं केवल एक ही प्लांट दिखाई दे रहा है, बाकी सब तो एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर लोटस LOTUS, लोटस का जो प्लांट है, तो यहाँ पर आपको विच की जगह केवल लिखना है लोटस, LOTUS, लोटस। लोटस प्लांट, और प्लांट्स नहीं है, केवल एक ही प्लांट है, इसलिए एस को आप हटा देना है आंसर में। लोटस प्लांट और इज लिखना पड़ेगा आर की जगह, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, पहले प्लांट्स लिखा हुआ था तो आर लिखा हुआ था, अब अपन एक ही लिख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। प्लांट आएगा तो एक सिंगुलर के साथ इज आता है, फिर आर नहीं आता, तो आर की जगह भी इज लिखना होगा आपको। तो आपका आंसर बन जाएगा लोटस प्लांट इज सीन, लोटस का जो प्लांट है वो दिखाई दे रहा है इन द पिक्चर्स में। तो यहां पर भी आपको फुल स्टॉप यूज करना होगा आंसर में, इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्लांट्स यानी कौन से पौधे आर फाउंड पाए जाते हैं ऑन लैंड यानी धरती पर। लैंड पर यानी धरती पर कौन से पौधे पाए जाते हैं, एंड विच प्लांट्स और कौन से पौधे आर फाउंड यानी पाए जाते हैं इन वाटर यानी पानी में। तो यहां पर आपको विच की जगह पर उन पौधों के नाम लिखने हैं, 2-3 पौधों के नाम जो कि लैंड पर पाए जाते हैं, धरती पर पाए जाते हैं। तो यहां पर विच की जगह आपको लिखना है नीम, पीपल, PEEPAL, पीपल, नीम, पीपल, बैनियान यानी बरगद, BANYAN, बैनियान का मतलब होता है बरगद का पेड़। नीम, पीपल, बैनियान प्लांट्स, विच की जगह आपको ये तीनों प्लांट्स लिख देने हैं, और भी अगर 1-2 प्लांट के नाम आप लिखना चाहें तो और आप इसमें कोमा लगा करके ऐड कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर 3 प्लांट्स तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और भी आप ऐड कर सकते हैं। नीम, पीपल, बैनियान प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड, ये जो प्लांट्स है वो पाए जाते हैं लैंड पर, एंड और यहाँ पर जो पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो विच की जगह आपको लिखने हैं ये सारे प्लांट्स, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, इकोर्निया, और केवल इकोर्निया ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। हाँ, इकोर्निया के बाद में जलकुंभी आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये मत लिखना एन प्लांट, क्योंकि प्लांट पहले से ही आया हुआ है उसमें। इकोर्निया ब्रैकेट में लिख देना जलकुंभी, कोमा लगा के लिखना लोटस, फिर कोमा लगा के लिखना एल्गी, फिर कोमा लगा के लिखना शिरुई लिली, ब्रैकेट में लिख देना कुमुदिनी, एंड लगा के लिख देना वाटर चेस्टनट यानी कि सिंघाड़ा। ये सारे लिखने हैं आपको इस विच की जगह पर। प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर, ये सारे प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं जो अभी अपन ने नाम लिखे हैं, और यहां पर जो लैंड पर पाए जाते हैं उनके नेम यहां पर 3 नेम्स अपन ने लिखे हैं। और इस तरह से आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना है और उसको फुल स्टॉप यूज करना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क को रिमूव करते हुए। और ये 4 क्वेश्चंस आपको करने के बाद में फिर वापस क्वेश्चंस आ गए हैं, फाइंड आउट यानी ढूंढें या पता लगाएं, एंड राइट डाउन और लिखें। ढूंढें और लिखें, पता करें और लिखें। फाइंड आउट करना यानी पता लगाना, पता लगाएं और लिखें। यहां पर देखिए ये जो मार्क आता है ये ढूंढने का मार्क है, यानी इंटरनेट पर ढूंढना है आपको। तो आजकल जो नई एजुकेशन सिस्टम आने वाला है उसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर ढूंढना होगा, उसको सर्च करनी होगी चीजें, और इंटरनेट का यूज जो है आने वाले समय में एक अनिवार्यता हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो बहुत सारा इंटरनेट पर है। हमें जो चीज की जरूरत है हम वहां से सर्च कर सकते हैं, तो सर्च करना भी अपने को आना चाहिए, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। फाइंड आउट यानी पता करें, एंड राइट डाउन और लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, मेक ए लिस्ट यानी एक लिस्ट बनाएं ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक क्या होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं उनको एक्वेटिक कहते हैं। भले ही एक्वेटिक प्लांट्स अपन बोलेंगे तो वो प्लांट्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, और अगर अपन एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जल में रहने वाले।
मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाएं ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जल में रहने वाले एनिमल्स की एक लिस्ट बनाएं। तो यहां पर मैं आपको शो करने वाला हूं पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स के नाम। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो लिस्ट है नंबर लगा के लिख सकते हैं आप। नंबर 1 फिश, नंबर 2 क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, नंबर 3 टोर्टोइज यानी कछुआ, नंबर 4 लीच यानी जोंक। ये लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए लिखा है केवल। क्वेश्चन नंबर 5 एक्वेटिक स्नेक यानी जल वाला सांप, सांप भी पानी का अलग होता है, तो एक्वेटिक स्नेक। और नंबर 6 ऑयस्टर, ऑयस्टर का मतलब होता है सीप। सीप वो पानी में रहने वाला एनिमल है जिसके अंदर मोती बनता है। मोती जो होता है वो सीप के अंदर बनता है, तो वो ऑयस्टर कहलाता है, जिसको हिंदी में अपन सीप कहते हैं, एटसेट्रा आदि। ये अपन ने 6 जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स का के नेम्स की एक लिस्ट बना दी है। तो ये आपको यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स के नेम्स की लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है, वो आपको मैंने शो कर दी है, वो आपको नोट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सम प्लांट्स यानी कुछ पौधे आर फाउंड यानी पाए जाते हैं इन वाटर यानी पानी में। कुछ पौधे पानी में पाए जाते हैं। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए ऑफ सच एक्वेटिक प्लांट्स, इस तरह के एक्वेटिक प्लांट्स की। तो कुछ अभी ऊपर तो हमें एक्वेटिक एनिमल्स की लिस्ट बनानी थी, तो वो तो थे जल में रहने वाले एनिमल्स, और यहां पर हमें बनानी है एक्वेटिक प्लांट्स की लिस्ट। तो दोनों ही एक्वेटिक हैं, यानी वो भी जल में रहने वाले हैं, ये भी जल में रहने वाले हैं, लेकिन ये लिस्ट एक्वेटिक एनिमल्स की थी और अब हमें लिस्ट बनानी है एक्वेटिक प्लांट्स की। तो मैं आपको शो कर रहा हूं, मैंने पहले भी इसका शो किया है। एक्वेटिक प्लांट्स की जो लिस्ट है उसमें आप इस बार नंबर लगा के लिख सकते हैं। नंबर 1 एन इकोर्निया प्लांट, एक इकोर्निया प्लांट होता है जिसको हिंदी में जलकुंभी कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जलकुंभी। तो फर्स्ट हो गया एन इकोर्निया प्लांट, जिसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है जलकुंभी। नंबर 2 है लोटस यानी कमल का पौधा। नंबर 3 एल्गी यानी जो काई होती है पानी में, आपने हरी हरी काई देखी होगी, वो भी एक प्लांट होता है, उसको एल्गी कहते हैं। नंबर 4 शिरुई लिली, शिरुई लिली को ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुमुदिनी, ये कुमुदिनी का फूल होता है, लिली भी कहते हैं इसको। नंबर 5 वाटर चेस्टनट यानी जल में रहने वाला, चेस्टनट का मतलब होता है सूखा मेवा, चेस्टनट को अपन सूखा मेवा या मूंगफली कहते हैं, लेकिन ये पानी की मूंगफली है और इसको सिंघाड़ा कहते हैं। अभी बहुत सारे सिंघाड़े आ रहे हैं, दीपावली का सीजन है, तो अभी मार्केट में खूब ये वाटर चेस्टनट आ रहे हैं, तो हम जिसको सिंघाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में उसको नाम है उसका वाटर चेस्टनट। तो इस तरह से अपन ने 5 जो नेम्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स के, वो अभी यहाँ से अपने को नोट करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये इसमें आपको इस तरह से 5 ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनके नेम्स यहाँ पर पूछे गए हैं, उनकी लिस्ट यहाँ प्रिपेयर करनी है, वो आपको करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट फिर एक बार अलग टॉपिक से एक क्वेश्चन और आ गया है और उसमें लिखा है थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। अलग अलग जो टॉपिक्स आते हैं उनमें अलग अलग जो क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक को आपको मेंशन जरूर करना है और हर एक टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन है वो नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू व्हाट रीजन, ड्यू टू यानी ड्यू टू का मतलब होता है किस कारण से, कारण से, ड्यू टू का मतलब है कारण से, किस कारण से। व्हाट, ड्यू टू व्हाट रीजन यानी किस कारण से, किस कारण से सम एनिमल्स यानी कुछ जानवर एंड प्लांट्स और पौधे आर एबल, वो एबल होते हैं। किस कारण से यानी कौन से वो रीजंस हैं, कौन से वो कारण हैं जिनके कारण कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स आर एबल यानी योग्य होते हैं, एबल होते हैं, टू लिव यानी रहने में, इन वाटर यानी पानी में। ऐसे कौन से कारण होते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण से कुछ पौधे और कुछ प्लांट्स जो हैं वो वाटर में भी रहने में, लिव इन वाटर यानी पानी में रहने में एबल होते हैं यानी सक्षम होते हैं। वो कैसे रह पाते हैं पानी में, तो इसका आंसर आपको लिखना है इस तरह से। यहां से आपको आंसर लिखना है ओनली ड्यू टू देयर स्पेशल
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए फिजिकल यानी होता है शारीरिक, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग यहां से लेकर के यहां तक पूरी एक ही सिंगल स्पेलिंग है, यहां पर स्पेस की शॉर्टेज के कारण डैश लगाया हुआ है, अदरवाइज ये यहां सी से लेकर के एस तक पूरी सिंगल स्पेलिंग है। तो यहां पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब है शारीरिक विशेषताएं। तो अब हम इस आंसर को समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में पूछा गया था कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण से कुछ एनिमल्स और कुछ जो प्लांट्स हैं वो वाटर में लिव करने के भी एबल हो जाते हैं, वो योग्य हो जाते हैं। तो यहां आंसर लिखा है ओनली ड्यू टू देयर स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओनली यानी केवल, ड्यू टू यानी कारण से, देयर स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी स्पेशल यानी विशेष, फिजिकल यानी शारीरिक, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं, उनकी विशेष शारीरिक विशेषताओं के कारण से केवल एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी जानवर और पौधे आर एबल, वो एबल होते हैं, योग्य होते हैं, समर्थ होते हैं टू सर्वाइव इन वाटर, पानी में जीवित रहने में। सर्वाइव की स्पेलिंग भी सिंगल है, यहाँ जगह कम पड़ गई इसलिए डैश लगा करके आधी स्पेलिंग इधर लिखी हुई है। ये सर्वाइव है यानी कि जिंदा रहना। उनकी जो कुछ स्पेशल विशेषताएं होती है, ऐसे कुछ पौधे, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में, जिनके शरीर में कुछ स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी विशेष शारीरिक विशेषताएं होती है उनकी बॉडी में। उनके कारण से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एबल हो जाते हैं, सक्षम रहते हैं, योग्य रहते हैं टू सर्वाइव यानी जीवित रहने में इन वाटर यानी पानी में। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है यहाँ पर, और ये आज के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है आपके लिए। मैं आज आपको दे चुका हूँ लेसन को स्टार्टिंग करने के लिए। आपको लेसन का नेम और लेसन का जो नंबर है वो मेंशन करना है, और उसके बाद में थिंक एंड टेल ये करके फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया, 4 क्वेश्चंस इसमें हो गए डिस्कस एंड टेल में, तो एक उधर वाला और 5 ये हो गए। फिर 2 क्वेश्चंस आ गए तो 5 and 2 7 हो गए, और फिर ये 1 हो गए तो 8 हो गए। तो ये 8 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं और इनके आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आपको ये रिटर्न वर्क आपकी नोटबुक में करना है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट वर्क फॉर टुडे। आज के लिए ये जो वर्क है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। हम लोग पढ़ेंगे लेसन का अगला जो पार्ट है इन अवर नेक्स्ट वीडियो, अपने अगले वीडियो में। प्लीज डू द रिटर्न वर्क इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग। अपना जो रिटर्न वर्क है वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में करने की कोशिश करें, ताकि आप उसको आसानी से रीड कर सकें जब आपको उसकी जरूरत हो, जब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो। So please do the work in a good handwriting always. Okay dear students, have a nice day. See you and bye.